नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं तत्पुरुष समास। आज मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगी। तत्पुरुष समास, समास का दूसरा भेद। पहले हम परिभाषा देखते हैं। वह समस्त पद जिसका उत्तर पद माने दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों माने कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, विग्रह करेंगे गंगा का जल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रसोई घर, रसोई के लिए घर आदि। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी 6 कारकों में से जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे उसी कारक के नाम से जाना जाता है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बीच के सभी पदों का लोप हुआ, एक दही और आखिर का बड़ा रह गया और बन गया दही बड़ा। हम जानते हैं कि कारक 8 होते हैं, लेकिन कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के 6 कारकों में से जिस जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है हम उसे उसी का नाम देते हैं। तो तत्पुरुष के भेद पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग गत, स्वर्ग को गत। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि को विभक्ति का लोप हो रहा है और इसी कारण इसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म के बाद आते हैं करण पर। करण तत्पुरुष समास हम जानते हैं कि करण की विभक्ति से है। जहाँ करण कारक की विभक्ति से का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल, आकुल मतलब व्याकुल होना। भूख मरा, भूख से मरा। रेखांकित, रेखा से अंकित। मदमस्त, मद से मस्त। हम देख रहे हैं से विभक्ति का लोप हो रहा है और यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। अगला भेद देखेंगे। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान की कारक की विभक्ति के लिए होती है, तो इसकी परिभाषा बनी। जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखेंगे। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। देखिए के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष। गौशाला, गौ के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इन सभी उदाहरणों में के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। आगे चौथे पे आते हैं। अपादान तत्पुरुष। देखिए अपादान की विभक्ति भी से ही होती है, लेकिन यह से अलग होने के भाव में, जुदाई के भाव में होता है। देखेंगे
जहां अपादान कारक की विभक्ति से जुदाई मतलब अलग होना का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, गुणहीन गुण से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, धनहीन धन से हीन, भयभीत भय से भीत, धर्म विमुख धर्म से विमुख, देश निकाला देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास, जहां संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भारत रत्न भारत का रत्न, गंगा तट गंगा का तट, सेना नायक सेना का नायक, प्रसंगानुसार प्रसंग के अनुसार, राजकुमार राजा का कुमार, जल धारा जल की धारा। तो संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आप बीती आप पर बीती, देशाटन देश में अटन घूमना फिरना, कला निपुण कला में निपुण, सिर दर्द सिर में दर्द, घुड़सवार घोड़े पर सवार, लोकप्रिय लोक में प्रिय। हम देख रहे हैं में और पर विभक्ति का लोप हो रहा है, तो ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। इनके अतिरिक्त न्यय तत्पुरुष भी तत्पुरुष का एक भेद है। इस तत्पुरुष न्यय तत्पुरुष समास का पहला पद अ या अन होता है। अ या अन उपसर्ग होते हैं जिनका अर्थ होता है नहीं। परिभाषा देखेंगे, जिस समस्त पद का पहला पद अ या अन नकारात्मक या अभावात्मक हो उसे न्यय तत्पुरुष समास कहते हैं। माने इसका पहला पद अ या अन होगा। देखिए, अधर्म अ और धर्म, पहला पद अ दूसरा पद धर्म, इसका विग्रह होगा न धर्म। अनदेखी, इसका विग्रह होगा न देखी। अनादि न आदि, अनचाही न चाही, अन्याय न न्याय, अनहोनी न होनी। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।